हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है ना, वो रहने वाली है वोकेब की। और ये जो वोकेब की जो हमारी क्लास है, वो आज जो हमारी क्लास होगी ना, वो होगी मेरे भाई, मेरे ख्याल से ईडियम्स की है। ईडियम्स ही है ना। हाँ, आज की जो क्लास है मेरे बच्चे, वो आपकी रहने वाली ईडियम्स की। तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं, हम नॉर्मल कह सकता हूँ छोटी क्लास ही रखने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम 2-3 दिन से करते आए हैं, ठीक है भाई। आज की जो हमारी क्लास है बेटा, वो है ईडियम्स की। किसकी है? ईडियम्स की। उफ, ठीक। तो ये वोकेब क्लास नंबर, तो ये है वोकेब क्लास नंबर 58। यानी आज से पहले हमारी 57 क्लासेस हो चुकी हैं और आपने एक एक क्लास को बड़े अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, वोकेब को रिपीट करना है, वोकेब को आपने अपने डेली लाइफ में यूज करना है ताकि आप नए नए वर्ड्स को सीख सको, समझ सको। और यही वोकेब आपकी एग्जाम में आनी है और यही वोकेब आपकी स्पोकन में यूज होनी है मेरे भाई। तो वोकेब का मतलब सिर्फ एग्जाम नहीं, स्पोकन को रिलेटेड भी मैं लेके चलता हूँ। जो भी बच्चे मेरे से स्पोकन इंग्लिश पढ़ते हैं एकेडमी में आके मतलब लाइब्रेरी में आके, एकेडमी में आके, तो उनके लिए भी ये काम की रहने वाली है। तो आज जो हमारी क्लास है मेरे बच्चे, वो रहने वाली है ईडियम्स की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, आपने वीडियो को शेयर करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी दोस्तों के साथ आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी सीख सकें और ताकि आप भी सीख सकें। तो चलो मेरे दोस्त, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लेके माँ सरस्वती का नाम। जी हाँ, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है, वो आज हम कर रहे हैं ईडियम्स। और पहला ईडियम क्या है मेरे बच्चे? बोन ऑफ कंटेंशन। क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन। जो पहला ईडियम है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से अब तो दिख रहा होगा, बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मीनिंग होता है समथिंग दैट टू पीपल समथिंग दैट टू पीपल और ग्रुप्स कैन नॉट एग्री अबाउट। कहने का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा मैटर हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है जो झगड़े या डिस्प्यूट को पैदा करती है। झगड़े या डिस्प्यूट को पैदा करती है, उसके लिए हम बोल सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। तो पहला इडियम हमारा क्या है मेरे बच्चे? बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, जिसका मीनिंग हो गया समथिंग दैट टू पीपल और ग्रुप्स कैन नॉट एग्री अबाउट। मतलब किसी चीज में उन दोनों का कोई एग्रीमेंट नहीं है, दोनों उस चीज के पीछे लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मनी इज कॉमन बोन ऑफ कंटेंशन इन मेनी मैरिजेज। बहुत सारी शादियों में, मैरिजेज में क्या है? पैसा क्या है? पैसा होता है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी विवाद का कारण बनता है। सबसे ज्यादा पैसा विवाद का कारण बनता है। ये जो हमारा पहला इडियम था, ये था, ठीक है जी। अगला जो हमारा इडियम है मेरे बच्चे, वो सेम इडियम है। सेम इडियम का मतलब हो गया मेरे भाई, सेम मीनिंग होगा उसका। इडियम क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मीनिंग भी हो गया मैटर ऑफ डिस्प्यूट, या सेम मीनिंग कह सकता हूं मैं, मैटर ऑफ डिस्प्यूट भी जो झगड़े का, विवाद का कारण बनता हो, मैटर ऑफ क्वारल, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द वाटर शेयरिंग पैक्ट। पैक्ट क्या होता है मेरे बच्चे? पैक्ट होता है समझौता। पैक्ट होता है समझौता। जो वाटर शेयरिंग पैक्ट था, हैज बीन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू स्टेट्स। भी जो दो राज्यों के बीच में जो वाटर शेयरिंग समझौता है, वो क्या है? विवाद का कारण है। वो क्या है बेटा जी? वो है विवाद का कारण। तो दोनों इडियम्स आपको समझ आ गए होंगे। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन इज इक्वल टू एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी इन दोनों का सेम मीनिंग है, यानी इन दोनों का सेम मीनिंग। अब करते हैं नेक्स्ट इडियम जो हमारा है, वो है बेटा वो क्या है? अ बैक सीट ड्राइवर। इडियम्स क्या होते हैं भाई? इडियम्स होते हैं बहुत ही आसान, मतलब देखते ही समझ आ सकता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। जैसे आपने बोल दिया अब बैक सीट ड्राइवर, जैसे मान के चलो आप गाड़ी में जा रहे हो
और उसके पीछे आप बैक सीट पे बैठे, आपको वो मतलब इंस्ट्रक्शन देख रहा है, गाड़ी ऐसे चलानी है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गाड़ी ऐसे चलानी है, ये करो वो करो, आगे देखो। हे भगवान, एक मिनट पानी पी लूं भाई मैं। कोई पीछे बैठकर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो कि गाड़ी ऐसे चलाओ, ये करो वो करो, आगे देखो पीछे देखो, इस तरह की जो बातें करता है, मतलब कह सकता हूं मीनिंग वन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। एक ऐसा पर्सन जो आपको अनवांटेड एडवाइस देता है, आप उसके लिए ये वर्ड क्या, ये ईडियम यूज करते हैं, अ बैक सीट ड्राइवर। क्या बोलते हैं? अ बैक सीट ड्राइवर। जैसे मैंने बोल दिया, डोंट बी अ बैक सीट ड्राइवर इन योर लाइफ। भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा इंसान मत बनना जो फालतू की, बिना जरूरत, बिना काम के कोई एडवाइस दे, जो बिना काम की, बिना जरूरत के कोई ना कोई आपको एडवाइस दे। अगला है बच्चे, अगला है मेरे भाई, अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप, अगला आइडियम क्या है? अ ब्लैक शीप, जिसका मीनिंग हो गया अ पर्सन हु हैज डन समथिंग बैड। देख, ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जिसने कुछ गलत किया हो, और जिसने बहुत ही ज्यादा गलत किया हो, नॉर्मल नहीं, बहुत ही ज्यादा गलत किया हो, दैट ब्रिंग्स एम्ब्रेसमेंट और सेम ऑन हिज और हर फैमिली। मैं कह सकता हूं एक ऐसा इंसान जिसने बहुत कुछ गलत कर दिया हो और अपने परिवार पे, अपनी जाति, अपनी कास्ट वगैरह या अपने धर्म, ऐसी चीज कह सकता हूं, उस पर कोई क्या बन गया हो, एक कलंक बन गया हो, एक कलंक बन गया हो। इस मीनिंग में हम इस इडियम को यूज कर लेते हैं। तो इडियम क्या है? अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप, अ ब्लैक शीप, जिसका मीनिंग हो गया अ पर्सन हु हैज डन समथिंग बैड दैट ब्रिंग्स एम्ब्रेसमेंट और शेम ऑन हिज और हर फैमिली। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। वो अपने परिवार के लिए एक कलंक है भाई, वो अपने परिवार के लिए एक कलंक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला जो इडियम है वो है बैड ब्लड। बैड ब्लड, जिसका हिंदी मीनिंग अगर मैं बात करूं, गंदा खून, जिसका मीनिंग हो गया फीलिंग्स ऑफ हेट बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द पास्ट। भाई जैसे दो लोगों के बीच में क्या हो गई, दो लोगों के बीच में जैसे पहले कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गई, कोई छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया, और वो क्या हो गया, वो झगड़ा अभी तक उनके बीच में चल रहा है, वो झगड़ा, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो लड़ाई झगड़ा अभी तक उनके बीच में चल रहा है ना। उसके लिए जो ईडियम यूज करते हैं वो करते हैं आप बैड ब्लड। क्या करते हैं? बैड ब्लड। जैसे मैंने बोल दिया, देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर ईयर्स। बहुत सालों से उन दोनों परिवारों में झगड़ा चल रहा है, बहुत सालों से उन दोनों परिवारों में झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रही है, लड़ाई चल रही है। अगला जो इडियम है वो है ड्रैगर्स ड्रॉन। ड्रैगर्स ड्रॉन क्या है? ड्रैगर्स ड्रॉन, जिसका मीनिंग हो गया इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम अनफ्रेंडलीनेस एंड डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। ऐसी दुश्मनी या ऐसी अनफ्रेंडली बिहेव हो जाना, ऐसा अनफ्रेंडली नेचर हो जाना दो लोगों के बीच में, जहां पर दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा ना करते हों, जहां पर क्या करते हों, दोनों एक दूसरे पर 1% भी भरोसा ना करते हो ना, उसके लिए आप इडियम यूज करते हैं ड्रैगर्स ड्रॉन। क्या करते हैं? ड्रैगर्स ड्रॉन। दोनों इडियम है, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। तो क्या हो गया? बैड ब्लड और ड्रैगर्स ड्रॉन का मीनिंग हो गया एक ऐसी एक्सट्रीम लेवल की दुश्मनी, ऐसी एक्सट्रीम लेवल की दुश्मनी जहां पर लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हो, या बहुत सालों से उनके बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रहा हो। इस मीनिंग में ले लिया हमने। जैसे शी एंड हर मदर वर एट ए ड्रैगर्स ड्रॉन, भाई वो और उसकी माँ काफी लंबे समय से ड्रैगर्स ड्रॉन, मतलब ऐसी दुश्मनी कह सकता हूँ, या ऐसा उनका अनफ्रेंडली नेचर है जिसकी वजह से वो दोनों आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते हैं, भरोसा भी नहीं करते हैं। और अगला इडियम जैसे हो गया बरी द हेडसेट। बरी द हेडसेट, बरी द हेडसेट, जिसका मीनिंग हो गया टू स्टॉप एन आर्ग्यूमेंट एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, जिसका मीनिंग हो गया, जैसे ऊपर वाले इडियम से हमने क्या पढ़ा था, ऊपर ड्रैगर्स ड्रॉन और बैड ब्लड में हमने क्या पढ़ा था कि दो लोगों के बीच में दुश्मनी होती है, एक ऐसा नेचर होता है, अनफ्रेंडली नेचर होता है कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या फिर काफी टाइम से आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन इसका मीनिंग हो गया आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करना, फिर से दोस्त बनना, या दुश्मनी को खत्म करना। ये दोनों क्या करते थे, ये दोनों जो इडियम थे वो एनिमिटी यानी दुश्मनी को लेके चलते थे, और यहाँ पर हमें फ्रेंडली होना है,
फ्रेंडली होना है, एमिएबल होना है। एमिएबल होना है मतलब फ्रेंडली नेचर रखना है, एमिएबल होना है, ये मीनिंग हो गया। जैसे मैंने बोल दिया कैन टू टेक जस्ट बरी दैट, यार क्या तुम दोनों अपनी इस दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकते क्या? क्या तुम दोनों फिर से दोस्त नहीं बन सकते क्या? इस मीनिंग में हम यूज कर लेते हैं। अगला जो मीनिंग है, अगला जो मीनिंग क्या कह रहा हूं मेरे भाई, क्या हो रहा है मेरे को, अगला जो इडियम है वो है बेटा बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस जिसका मीनिंग हो गया टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। भाई उस चीज के बारे में बताने को अवॉइड करना, इग्नोर करना जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी दिन घर आते टाइम लेट हो गए, जैसे रोज आप आ जाते थे शाम को 6 बजे घर आ जाते थे, लेकिन एक दिन किसी वजह से आप दोस्तों के साथ पार्टी में चले गए, भी आप पहुंचे रात को 12 बजे घर, आप पहुंचे रात को 12 बजे घर। जैसे आप घर पे पहुंचते हैं, गेट खोलते हैं, आपके पापा चप्पल लेके आपका स्वागत करने के लिए सामने खड़े हैं। आपके पापा जी चप्पल लेके आपका स्वागत करने के लिए सामने खड़े हैं। पापा पूछते हैं कहाँ था, पूछते हैं कहाँ था। तब आप इधर उधर के बहाने बनाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। पापा दोस्तों ने बुला लिया था, थोड़ा सा काम था, ग्रुप स्टडी कर रहे थे, ये कर रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे फालतू के बहाने देते रहते हैं। मतलब वही तो चीज़ होती है ना, बातों को इधर उधर घुमाना, ना इधर उधर घुमाना, ना कि कोई इंपॉर्टेंट या ज़रूरी बात हो वो बताना। उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं क्या, बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस, तो जैसे मैंने बोल दिया डोंट बीट अराउंड द बस, गेट टू द पॉइंट। यार बातों को इधर उधर मत घुमा, मेरे को जो बात है ना वो बता, मेरे को जो बात है ना वो बता। ऐसा कब होता है? एक और एग्जांपल, जैसे आपका एक दोस्त होता है, आपका एक दोस्त होता है, वो क्या करता है आपसे, जैसे दोस्त क्या करते हैं, दोस्त लोग ज़्यादातर गाली गलौज दे के बात करते हैं, भी कुछ भी कह दिया, कुत्ता कमीना, ऐसे जैसे वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो दोस्त आपसे मिलता है, कहता है यार यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ब्रो, यू ऑलवेज हेल्प मी, तू मेरी हमेशा मदद करता है, एंड यू नो यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी या इम्पोर्टेंट टू मी, तू मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब आप समझते हैं जो दोस्त हमेशा गाली दे के बात करता है, आज बड़े प्यार से बातें कर, आज बड़ी बटरिंग कर रहा है, तब आप सोचते हैं दाल में कुछ तो काला है। तब आप सोचते हैं कम टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बस। भी बातों को इधर उधर मत घुमा, मेरे को चूना लगाने की कोशिश मत कर, मेरे को ये बता बात क्या है, जो मेन बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है ना, मेरे को वो पता। इस मीनिंग में हम इसको क्या कर लेते हैं, इस इडियम को यूज कर ले हैं बीट अराउंड द बस। इस इडियम को हम यूज करते हैं बीट अराउंड द बस। तो सीख रहे हो ना, चीज़ों को रिलेट किया करो बेटा, चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट किया करो। अगला इडियम है हमारा अगला इडियम है हमारा ब्रोक ऑफ। क्या है? ब्रोक ऑफ, ये इडियम है। इसका मीनिंग हो गया टू स्टॉप स्पीकिंग और स्टॉप डूइंग समथिंग फॉर अ टाइम। भाई कुछ बोलना या कुछ करना जब आप सडनली रोक देते हैं, जब आप सडनली रोक देते हैं कुछ बोलना या कुछ करना, उस मीनिंग में ब्रोक ऑफ इडियम का यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ही ब्रोक ऑफ द मिडल ऑफ ए सेंटेंस, भी वो जैसे कुछ बात कर रहा था, कोई स्पीच दे रहा था और एकदम से बीच में वो इंसान रुक गया। जब आप एकदम से रुकते हैं और एकदम से चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, तब आप इस इडियम का यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज सिखाने जा रहा हूं, आपको सीखना है ब्रोक वर्ब को, आपको सीखना है ब्रोक को। ब्रोक को सीखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं और इतनी जगह काफी रहेगी, ठीक है। आपको सीखना, आप जानते हैं एक वर्ब होती है बेटा ब्रेक। ब्रेक एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है तोड़ना। एक मीनिंग तो आप तोड़ना जानते हैं और एक मीनिंग होता है ब्रेक लगाना, टू अप्लाई ब्रेक्स। टू अप्लाई ब्रेक्स भी जब गाड़ी वगैरह आप चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, इस मीनिंग में ले लिया जाता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और इसकी थर्ड फॉर्म आप जानते हैं ब्रोकन। हम थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, हम थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। जैसे आपने बोल दिया, इसकी अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं, जैसे आपने बोल दिया आई एम ब्रोकन, आपने बोल दिया बेटा जी आई एम ब्रोकन,
इसका मतलब हो गया कि मैं टूटा हुआ हूँ। मैं टूटा हुआ का मतलब जैसे आपको कोई किसी पे ट्रस्ट था और उसने बहुत बड़ा आपको धोखा दे दिया, जैसे आपका दोस्त हो सकता है, भाभी जी आपको धोखा दे के जा सकती हैं। तो कोई पूछेगा, भाई बोलेगा आई एम ब्रोकन प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, भाई मैं टूटा हूँ मेरे को परेशान मत करो, ठीक है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा, किसी ने बोल दिया होगा गलती से और आपने सुना होगा और आप परेशान हो गए होंगे, किसी ने बोल दिया आई एम ब्रोक, आई एम ब्रोक। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग होता है, ब्रोक का मीनिंग होता है मेरे भाई, ब्रोक का जो मीनिंग होता है वो होता है नो मनी, हैविंग नो मनी। क्या हो गया? हैविंग नो मनी। भाई किसी के पास पैसे ना होना, गरीब होना, इस मीनिंग में ले सकता हूं। तो ब्रोक का मीनिंग हो गया हैविंग नो मनी। अगर मैं बोल सकता हूं आई एम ब्रोक, मैंने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं, इसी को मैं बोल सकता हूं आई हैव नो मनी। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ब्रोक का एक मीनिंग ये भी आ जाता है। तो कई बार आपको अगर दिख जाए तो घबराना नहीं है इस चीज को लेके, ठीक है ना। तो ब्रोक ऑफ इडियम हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट है हमारा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्या हो गया? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री हमारा नेक्स्ट इडियम है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, जिसका मीनिंग हो गया ट्राई टू फाइंड समथिंग एट अ रॉन्ग प्लेस। मतलब कुछ ढूंढना लेकिन गलत जगह पर। जैसे मान के चलो आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश सीखने के लिए या तो मेरे इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, इंग्लिश वोकेबलरी आप जानते हैं, या फिर आपको मेरे यूट्यूब पे आना पड़ेगा, या फिर आपको ऑफलाइन मेरी एकेडमी में आना होगा, ठीक। तो आप मेरे को मान के चलो एकेडमी या इनकी जगह कहीं और जाके ढूंढ रहे हो, कहीं और जाके ढूंढ रहे हो, तो क्या करो, आप मेरे को ढूंढ तो रहे हो लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई चीज़ खो जाती है, चीज़ खोई कहीं है, ढूंढ आप किसी और तरीके से कहीं और रहे हैं, तो ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। इसका मीनिंग आता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जैसे टू ट्राई टू फाइंड समथिंग एट अ रॉन्ग प्लेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी थिंक्स इट विल सोल्व द प्रॉब्लम, भाई उसे लगता है कि ये जो बात है ये इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगी, बट आई थिंक, परंतु मुझे लगता है सी इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बट मुझे लगता है कि वो गलत जगह कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, मतलब वो गलत रास्ते पे जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन जिसका मीनिंग होता है बीइंग वेरी हैप्पी या बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुश होना। मैं कह सकता हूं सातवें आसमान पर होना, सातवें आसमान पर होना, सातवें आसमान पर होना, इस मीनिंग में हम इसको ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन वंस आई हैड कंप्लीटेड इट, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लूँ मैं तो सातवें आसमान पर होऊंगा, ठीक है भाई, इस मीनिंग में। अगला है बच्चे बैड हैट्स। बैड हैट्स इसका मीनिंग हो गया अ पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका कैरेक्टर गंदा हो, जिसका कैरेक्टर खराब हो, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं अ बैड हैट, बैड हैट। जैसे मैंने बोल दिया ही इज रियली अ बैड हैट, ही इज रियली अ बैड हैट, ही इज रियली अ बैड हैट। नेक्स्ट इडियम ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट और हॉर्न। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट और हॉर्न जिसका मीनिंग है टू टेल एवरीवन प्राउडली अबाउट योर अचीवमेंट्स। भाई हर किसी को प्राउड के साथ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना, हर किसी को खुशी के साथ, गर्व के साथ, प्राउड के साथ अपनी अचीवमेंट के बारे में बताना। फॉर एग्जाम्पल कल को आपने यूपीएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, कोई भी एग्जाम, सीडीएस वगैरह आपने कोई भी एग्जाम क्लियर कर लिया, लोग आपसे पूछने आएंगे भैया दीदी आपने कितनी मेहनत की, आपने कैसे कैसे मेहनत की, आपने कितनी देर पढ़ाई की, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला वगैरह ऐसी बातें होती है। तब आप खुश होके बड़े गर्व के साथ आप लोगों को ये बताते हैं कि भाई साहब मैंने इतनी देर पढ़ाई की, यहाँ मेहनत की, ये काम किया, इस तरीके से मैं पढ़ा। जब आप प्राउडली खुशी के साथ ये चीज़ें बताते हैं, इसके लिए जो इडियम यूज किया जाता है वो हो जाता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट या ब्लो वंस ऑन हॉर्न। फॉर एग्जाम्पल की भी बात कर लेता हूं मैं। जैसे मैंने बोल दिया he refused to blow his own trumpet and blushingly declined to speak। भी वो शर्मा रहा था और उसने गर्व से अपनी
मतलब अचीवमेंट्स के बारे में नहीं बताया। ठीक, अगला है लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग हो गया वेरी क्विकली या रैपिडली, मतलब कोई ग्रो करना, कहीं जब आप ग्रो करते हैं लेकिन कैसे, जल्दी से, मतलब तेजी से आप ग्रो करते हैं, तब आप यूज करते हैं किसका, इडियम का, लीप्स एंड बाउंड। जैसे मेरा एग्जांपल हो गया द कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड दिस ईयर। भैया ये जो कंपनी है वो क्या कर रही है, लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत ही तेजी से इस साल ग्रो कर रही है, बहुत ही तेजी से इस साल ग्रो कर रही है। अगला इडियम है बेटा बकल डाउन। क्या है, बकल डाउन। इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, वर्किंग सीरियसली और डिलीजेंटली। टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, वर्किंग सीरियसली और डिलीजेंटली। जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं, बोलता हूं डोंट डॉडल, क्या था रे, हाँ, डोंट डॉडल बकल डाउन, डोंट डॉडल बकल डाउन। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, मेहनत से काम करो, कड़ी मेहनत करो, सीरियसली मेहनत करो और डिलीजेंटली मेहनत करो। डोंट डॉडल बकल डाउन। अब एक बना लेते हैं ना हम, डॉडल का मीनिंग क्या होता है, टू वेस्ट टाइम। डोंट डॉडल बकल डाउन, डोंट डॉडल बकल डाउन। भाई टाइम वेस्ट मत कर, मेहनत कर ले, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया आई थिंक वी कैन विन, मुझे लगता है हम जीत सकते हैं, यदि वी जस्ट बकल डाउन, अगर हम मेहनत करें, अगर हम कड़ी मेहनत करें, अगर हम कॉन्टिन्यूसली मेहनत करें। अगला है ब्लेज ए ट्रेल। ब्लेज ए ट्रेल का मीनिंग हो गया टू डू समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर। भी कुछ ऐसा करना जो आज से पहले किसी ने ना किया हो, कुछ ऐसा करना। ब्लेज ए ट्रेल का मीनिंग हो गया कुछ ऐसा करना जो आज से पहले किसी ने भी ना किया हो, जो आज से पहले किसी ने भी ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल ही ब्लेज्ड ए ट्रेल इन सिंगिंग, भी उसने सिंगिंग में कुछ ऐसा किया है जो पहले किसी ने नहीं किया था। ठीक, नेक्स्ट है बर्न वंस फिंगर। बर्न वंस फिंगर, जिसका मीनिंग हो गया टू सफर अनप्लीजेंट रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन, स्पेशली लॉस ऑफ मनी, सो यू डू नॉट वांट टू डू द सेम थिंग अगेन। आप कुछ बिजनेस करते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, यानी अनप्लीजेंट रिजल्ट मिलता है आपको, और क्या करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है, और फिर आप चाहते हैं कि वो दोबारा से उस चीज़ में आप अपना पैसा ना लगाएं, दोबारा से उस चीज़ में आप अपना पैसा ना लगाएं। उसके लिए जो ईडियम यूज करेंगे ना, वो करेंगे बर्न वंस फिंगर। बर्न वंस फिंगर, फॉर एग्जाम्पल she had invested extensively in stocks and got her fingers burned when the market collapsed। भी उसने बहुत ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया था और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा जब मार्केट क्या हुई, जब मार्केट कोलैप्स हुई, जब मार्केट कोलैप्स हुई। नेक्स्ट इडियम है बाई और इन फिट्स एंड, बाई और इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट या इन फिट्स एंड स्टार्ट, ये दो इडियम एक साथ यूज करते हैं हम। मतलब बाई इन फिट्स एंड, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स और इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, जिसका मीनिंग हो गया नॉट कॉन्टिन्यूसली। भाई चीज़ों को रेगुलर ना करना, चीज़ों में ठहराव ला देना, चीज़ों को रेगुलर ना करना, इस मीनिंग में हम इसको ले लेते हैं, इस मीनिंग में हम इसको ले लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया रिप्लाईज टू द एडवर्टाइजमेंट, भाई जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनका रिप्लाई होता है वो अराइविंग इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। भाई वो क्या होता है, वो फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब लगातार रिप्लाई नहीं आते यार, मतलब कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, इस मीनिंग में हम ले लेते हैं। ठीक है, अगला जो मेरे ख्याल से लास्ट इडियम है हमारा ये, वो होता है, वो है, होता क्या है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप का मतलब हो गया अ पर्सन कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ दे लुक। एक इंसान का कैरेक्टर उसके लुक से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक इंसान का कैरेक्टर उसकी लुक से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आइज आर ड्रॉन टू वेरी ब्यूटीफुल पीपल
इट इज ट्रू बट ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। कहने का मतलब होता है जो आंखें होती हैं ना, आंखें इंसान की बहुत सुंदर होती हैं, बहुत ही प्यारी होती हैं, लेकिन ये सच है कि सिर्फ सुंदरता ही, सिर्फ शारीरिक सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, सिर्फ शारीरिक सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम कर चुके हैं कंप्लीट, क्योंकि पहले भी मैं क्लास कर रहा था तो बीच में कैमरे की बैटरी डेड हो गई थी, मेरे को पूरी की पूरी क्लास दोबारा करनी पड़ी है। ये देख लो मेरे हालात, पूरी की पूरी दोबारा करनी पड़ी है। इस क्लास ने थका दिया, मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरी सलाह तो कुछ और भी कराने की थी, इसी में मेरी सलाह फ्रेजल वर्ब्स कराने की थी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ भाई वो, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होती है आज की क्लास को ख़त्म, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थक चुका हूँ भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा दोबारा करने की वजह से। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।